हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 39 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके मैं क्लास को आप लोग के सामने ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड का वो कौन सा नृत्य है जिसमें सैनिक पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है? बताइए। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद मैं राइट आंसर को बता दूंगा। झारखंड का वो कौन सा नृत्य है जिसमें सैनिक पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, पाइका नृत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन सा नृत्य जन्म उत्सव के अवसर पर किया जाता है? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। निम्न में से कौन सा नृत्य जन्म उत्सव के अवसर पर किया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, पवड़िया नृत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य कौन सा है? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन ए, मांदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किस नृत्य में धामसा की आवाज से युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्य को साकार किया जाता है? बताइए, किस नृत्य में धामसा की आवाज में से युद्ध और सैनिक प्रमाण जैसे दृश्य को साकार किया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, छऊ नृत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से किस कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण होता है? बताइए। हर एक टाइप का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित आगामी परीक्षा में आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बस हमारे चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक देखें। निम्न में से किस कला में प्राकृतिक परिवेश और स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण होता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, कोहबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गांधी मेला एवं रामरेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। गांधी मेला एवं रामरेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, सिमडेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, उसका क्या नाम था? बताइए। 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, इसका क्या नाम था? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, हॉट संवाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है? बताइए। एक पुस्तक है संथाली प्रवेशिका, उसका लेखक कौन है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, डोमन साहू समीर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड के किन क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की गति तीव्रता से बढ़ रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। झारखंड के किन क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की गति तीव्रता से बढ़ रही है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। झारखंड में डोभा निर्माण का क्या उद्देश्य है? बताइए। झारखंड में बहुत सारे डोभा का निर्माण किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? झारखंड में डोभा निर्माण का क्या उद्देश्य है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, अभी तक आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो चलिए चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सा है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सा है? तो चलिए देखते हैं।
ऑप्शन ए पलामू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। राज्य विधानमंडल का सत्रवास करने, सत्र बुलाने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। राज्य विधानमंडल का सत्रवास करने, सत्र बुलाने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए राज्यपाल को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना उसे देनी पड़ती है? बताइए। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना उसे देनी पड़ती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। चलते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है? चलिए, नहीं है पूछा गया, ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी हजारीबाग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउट किया जाता है ये क्वेश्चन में हमेशा, इसीलिए आप ध्यान से देखें। राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, डाउट किए जाते हैं ये सब क्वेश्चन में, इसीलिए ध्यान से देखें। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी राज्यपाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आवश्यक लाइक कर दें। व्यू के अनुसार आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, उसीलिए लाइक कर दें। 17वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पूछा जा रहा है पाए जाते हैं? बताइए, प्रतिशत के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाए जाते हैं? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए चतरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। प्रतिशत के आधार पर ही पूछा जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति पाए जाते हैं? बताइए। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति पाए जाते हैं प्रतिशत के आधार पर? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी पाकुड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी खूंटी। दोस्तों, हमारे द्वारा अगर कोई क्वेश्चन का आंसर बोलने में मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उस क्वेश्चन को सुधार करके आप लोग के सामने लेके आ सकूं। तो चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं? बताइए। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी कोडरमा। चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस क्षेत्र के लोगों का योगदान कोल विद्रोह में प्राय नहीं के बराबर था? बताइए। निम्न में से कौन से क्षेत्र के लोगों का योगदान कोल विद्रोह में प्राय नहीं के बराबर था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी हजारीबाग। दोस्तों, आपको बता दें कि मेरा पिछला सेट जितना भी है उसको भी आप रिवीजन मारते हुए चलिएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी बुधु भगत। हर एक टाइप का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर मैं लेकर आ रहा हूं, ध्यान से देखें। आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा।
चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी गंगा नारायण सिंह। और आप अंत में बताइएगा कि 25 में आपका कितना राइट हुआ है और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा और क्लास कैसा लगा। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपना। चलते हैं आज का सेट नंबर 39 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो हमारा वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, जो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, जो आगामी परीक्षा में आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, तिलका मांझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। तिलका मांझी के तीरों से मारे जाने वाले अंग्रेजी अधिकारी का क्या नाम था? तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए ऑगस्टिन क्लीवलैंड। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं सुबह 6 बजे एक और नया टॉपिक का सेट लेके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।